दीप महायज्ञ में बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री श्याम रजक जी पधार चुके हैं। आपके स्वागत के लिए एक जोरदार ताली और आपसे भाव भरा निवेदन कि आप मंच पर आएं और इस दीप महायज्ञ में आप अतिथि के रूप में शामिल हों। माननीय मंत्री श्याम रजक जी, सपत्नीक जी। बोलिए गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की। आइए आज की इस संध्या बेला में भगवान का सानिध्य प्राप्त करें। यज्ञ हमारे जीवन का अनुशासन है। पूज्यवर ने यज्ञ की महान परंपरा को, ऋषियों की इस अनुपम देन को हम सब के लिए सुलभ कराया है। अब इस युग में कोई भी व्यक्ति यज्ञ से विमुख और वंचित नहीं है। छोटे से छोटा मजदूर और बड़े महलों में रहने वाला राजा भी अब यज्ञ कर सकता है। कोई बाधा नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई जाति बंधन नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, कोई संप्रदाय भेद नहीं, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं। सबका समान आदर है, स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से इस प्रांतीय युवा चेतना शिविर पटना की इस पावन भूमि में आइए हम सब मिलकर भगवान यज्ञ का वंदन नमन करें। आओ यजन करें और एक क्षण के लिए मौन होकर नेत्र बंद करके सर्वप्रथम उस महामंत्र का उद्घोष करें जो हम सब भारतीयों में सदा सदा से चेतना भरता रहा है, जिसकी पृष्ठभूमि पर जिस ज्ञान को लेकर हमारे ऋषि दुनिया के कोने कोने तक पग पग चलकर धरती को नाप दिए हैं, जन जन तक जिसका संदेश पहुंचाया है। आइए उसी महामंत्र का गान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भाइयों बहनों, आप सबका इस यजन की वेला में हार्दिक अभिनंदन है। दीप महायज्ञ जो पूज्य गुरुवर की अनुपम देन है, इस जगत को, इस दुनिया को महर्षि याज्ञवल्क्य के बाद कोई नया प्रयोग किसी ने यज्ञ क्षेत्र में किया है तो वो युग ऋषि पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने यज्ञ के महान और जटिल प्रयोग को जन सुलभ बना दिया है। और जन सुलभ ही नहीं बनाया, वर्ण यज्ञ की महान परंपरा को, उन क्रियाओं को, उन कर्मकांडों को लोक शिक्षण का माध्यम बना लिया। यज्ञ के माध्यम से जीवन कैसे सीखें, संजीवनी विद्या का अभ्यास कैसे हो, यज्ञ में प्रयोग किए। आपको स्मरण दिलाता हूँ, आज हम सब लोग व्यसन मुक्ति की शाम को बात कर रहे थे। आप जरा स्मरण करें, जब यज्ञ का आविर्भाव, दीप यज्ञ का सरल स्वरूप और 1 कुंडी 5 कुंडी यज्ञों की श्रृंखला पूज्यवर ने प्रारंभ की ऋषियों के आदेश से, तो पहले यज्ञ के साथ ही दक्षिणा में इस अभूतपूर्व प्रयोग किया गया। पूज्य गुरुवर ने कहा, दक्षिणा में सिर्फ मनुष्य की बुराई चाहिए। प्रयोग था युग निर्माण का, चाहिए सच्चे और अच्छे मनुष्य, एक निर्मित मनुष्य, एक निर्मित व्यक्तित्व चाहिए। और इस व्यक्तित्व को गढ़ने के लिए साधना की प्रक्रिया में अनिवार्य था 2 कर्म, एक सत्प्रवृत्ति संवर्धन और एक दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन। यदि आप युग निर्माण की परिभाषा को संक्षिप्त करना चाहें 4 शब्दों में, तो बस 4 शब्द यही हैं: सत्प्रवृत्ति का संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति का उन्मूलन, उच्छेदन। भाइयों बहनों, इसी प्रयोग में एक पक्ष को पूर्ण करता है यज्ञ का दक्षिणा का क्रम। पूज्य गुरुवर ने कहा, मुझे दक्षिणा में धन नहीं, मनुष्य के विकार चाहिए,
आपकी कमजोरी चाहिए, आपकी विकृतियां चाहिए, आपके व्यसन चाहिए, आपकी कुरीतियां चाहिए। भाइयों बहनों, तब से लेके आज तक निरंतर करोड़ करोड़ लोग, कोटि कोटि लोगों ने यज्ञ में भागीदारी की और अपने जीवन की बुराइयों को यज्ञ की ज्वाला में होम करके पवित्र जीवन जीने का अभ्यास किया है। तो आइए इस महान परंपरा को एक बार पुनः हम प्रयोग करते हैं। ये अध्यात्म का एक ऐसा प्रयोग है जिस प्रयोग से समूचा जगत जाग उठता है। या आज हम इस बड़े से प्रांगण में इस यज्ञ को संपन्न करेंगे। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ, आप इस भूमि की रज रज में, कण कण में, पत्ते पत्ते में, यहाँ के संपूर्ण क्षेत्र में आप यज्ञ को ध्वनित हुआ देख सकते हैं अनेक दिनों तक। आज जो ऊर्जा उठेगी, आप सब इतने विराट जन समुदाय जनमेदिनी के साथ जब मंत्रों का उद्घोष होगा, ये वातावरण पवित्र हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस प्रयोग के बाद आप कल से पटना में एक नया सुबह, एक नए सूरज की किरण देखेंगे। कुछ नया परिवर्तन होगा और कुछ अनूठी बात उभरेगी जो हम सबके कल्याण के साथ साथ समस्त विश्व को भी कल्याण प्रदान करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं दीप महायज्ञ एक छोटी सी वंदना के साथ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रज्ञा दुर्मति दूर कर प्रज्ञा दुर्मति दूर कर मंगल कर सब काज मन मंदिर उज्ज्वल करो कृपा करके कृपा करके कृपा करके सभी भाई बहन प्रेम से दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए साथ साथ गाएंगे। ऐसी ज्योत जगा जगदम्बे जीवन पथ चल पाए हम। ऐसी ज्योत जगा जगदम्बे जीवन पथ चल पाए हम। मन का तिमिर मिटा दे अम्बे छवि तेरी लख पाए हम। मन का तिमिर मिटा दे अम्बे छवि तेरी लख पाए हम। ऐसी ज्योत जगा जगदम्बे। सभी लोग प्रेम से दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए साथ साथ दोहराना है। ऐसी ज्योत जगा जगदम्बे जीवन पथ चल पाए हम। मन का तिमिर मिटा दे अम्बे छवि तेरी लख पाए हम। ऐसी ज्योत
जलाए चांद उतारे आरती, सूरज तेरी ज्योत जगाए चांद उतारे आरती, दीप जलाए अनगिन तारे मांग सवारे भारती, दीप जलाए अनगिन तारे मांग सवारे भारती, महिमा अपरंपार तुम्हारी, महिमा अपरंपार तुम्हारी, किन शब्दों में गाए हम, ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, जीवन पथ चल पाए हम, मन का तिमिर मिटाए अम्बे, छवि तेरी लख पाए हम, ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे। ना जाने हम अर्चन वंदन, ना पूजा आराधना, ना जाने हम अर्चन वंदन, ना पूजा आराधना, मंत्र न जाने तंत्र न जाने, ना सेवा ना साधना, ना सेवा ना साधना, मंत्र न जाने तंत्र न जाने, ना सेवा ना साधना, केवल नाम पुकारे अम्बे, केवल नाम पुकारे अम्बे, और न कुछ कर पाए हम, ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, जीवन पथ चल पाए हम, मन का तिमिर मिटाते अम्बे, छवि तेरी लख पाए हम, ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे। अनंत सागर हम तेरी एक छोटी सी बूंद है, तू अनंत सागर हम तेरे एक छोटी सी बूंद है, राह न सूझे मंजिल ढूंढे हम सेवक बेसूझ हैं माँ, हम सेवक बेसूझ हैं, राह न सूझे मंजिल ढूंढे हम सेवक बेसूझ हैं, हम सेवक बेसूझ हैं, बड़ी कठिन है डगर तुम्हारी, आ
सा धनी पधम पगम रे ग सारे निसा। बड़ी कठिन है डगर तुम्हारी, बड़ी कठिन है डगर तुम्हारी, गिरे उठे बढ़ जाए हम। ऐसी ज्योत जगा जगदम्बे, जीवन पथ चल पाए हम। ऐसी ज्योत जगा जगदम्बे, जीवन पथ चल पाए हम। मन का तिमिर मिटा दे अम्बे, छवि तेरी लख पाए हम। मन का तिमिर मिटा दे अम्बे, छवि तेरी लख पाए हम। ऐसी ज्योत जगा जगदम्बे, ऐसी ज्योत जगा जगदम्बे, ऐसी ज्योत जगा जगदम्बे। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनूभिः, व्यसेमहि देवहितं यदायुः। आप सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आइए दीप यज्ञ का काम प्रारंभ करते हैं। ओम पवित्रता मम, ओम पवित्रता मम, मनः काय मनः काय, अंतःकरणेषु अंतःकरणेषु, संविशेष। संविशेष। हमारे साथ साथ दोहराइए। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, सन्मार्गं नयेत्, सन्मार्गं नयेत्। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, महत्तां प्रयच्छतु, महत्तां प्रयच्छतु। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, शान्तिं प्रददातु, शान्तिं प्रददातु। पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए, पवित्रता हमें महान बनाए और पवित्रता हमको शांति प्रदान करे। इन भावों के साथ में हम अंदर और बाहर से पवित्र हुए। आइए अगला क्रम करते हैं। सूर्य ध्यान प्राणायाम। दोनों हाथ गोद में रख लीजिए। उदीयमान भगवान सविता का ध्यान करें। भगवान सविता प्राणों के स्रोत हैं। हम सब के भीतर ऊर्जा भरने वाले इस जगत की आत्मा के रूप में सूर्य अवस्थित हैं। वेद जिनकी वंदना करता है, भगवान नारायण के स्वरूप में विद्यमान, जगत की आत्मा के रूप में विद्यमान भगवान सविता हमको पवित्र बनाएं। आइए प्राणायाम का मंत्र करेंगे, पढ़ेंगे हम, आप साथ दोहराइए और उसके बाद प्राणायाम करिए। श्वास को धीरे धीरे भीतर की ओर खींचिए। भीतर खींची हुई श्वास के साथ भावना करें इस जगत में संव्याप्त, सातों लोकों में व्याप्त प्राण हमारे शरीर के कण कण में विद्यमान हो रहा है। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। भावना करें हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है, हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है, हमारा मन तेजस्वी हो रहा है, हमारा हृदय तेजोमय बन रहा है, हम भीतर और बाहर से तेजोमय हो गए हैं। इस भाव के साथ प्राणायाम की क्रिया। चंदन धारणम। चंदन मस्तिष्क पर लगाने का क्रम। हमारी भारतीय संस्कृति का तिलक और चंदन एक प्रतीक बना हुआ है। ये माथे पे मध्य में, जहाँ आज सुबह डॉक्टर साहब ध्यान के समय कह रहे थे कि द्विदलीय हमारा आज्ञा चक्र है,
पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ निवास करती हैं, ये दो दल के रूप में है। हमारे मानस को जगाने वाला, चेताने वाला, ज्ञान की ज्योति को प्रदीप्त करने वाला यह तिलक सदा ही भारतीयों के मस्तिष्क पर शोभायमान रहता है। आइए धरती माता को स्पर्श कर लें, अनामिका उंगली से थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी रज लगा लें और ये पावन भूमि, इसके विषय में कहा चंदन सी इस देश की माटी, इस देश की माटी को चंदन माने और मस्तिष्क पर धारण करेंगे। ओ हमारे साथ दोहराइए इन सूत्रों को। ओम मस्तिष्कम, ॐ मस्तिष्कं शांतं भूयात्, शान्तं भूयात्। ओम अनुचितः आवेशः, ॐ अनुचितः आवेशः मा भूयात्, मा भूयात्। ओम शीर्षं, ॐ शीर्षम् उन्नतं भूयात्, उन्नतं भूयात्। ओम विवेकः, ॐ विवेकः स्थिरे भूयात्। स्थिरे भूयात्। इस प्रकार भावना करें, मस्तिष्क हमारा शांत बना रहे, कोई अनुचित आवेश प्रवेश ना करें, हमारा माथा सदा ऊंचा रहे, हम सदा विवेकवान बने रहें। इस भाव के साथ में आइए चंदन धारण का क्रम। धरती माता पर थोड़ी सी रज कण लें और अपने माथे पर तिलक के रूप में ऊपर की ओर लगाएं। संकल्प सूत्र धारणम, ये संकल्प सूत्र हम सबके लिए विविध प्रेरणाएं लेके आता है। भाइयों बहनों, आइए परस्पर एक दूसरे को सूत्र बांधने का विधान है। यजमान के हाथ में आचार्य अपना सूत्र बांधता है और उसके योगक्षेम को वहन करता है। भाई के कलाई में बहन राखी बांधती है और बहन अपनी योगक्षेम की प्रार्थना करती है। ये हमारी बड़ी प्राचीन परंपरा है। पूज्य गुरुवर ने इस परंपरा के उन मौलिक सूत्रों को उद्धृत किया जिनके माध्यम से हमारा जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। आइए थोड़ा विचार करें। इस धागे में 5 बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात है उपासना। उपासना अर्थात ईश्वर के समीप बैठना। नियमित रूप से भले ही 5 मिनट का 2 मिनट की ही बात क्यों ना हो, हम भगवान के समीप बैठें। घर परिवार का परिजन कोई भी घर की द्वारी से बाहर जाते समय, काम प्रारंभ करते समय भगवान की वंदना करके ही निकले। नियमित रूप से संध्या वंदन का क्रम हमारे घर में चले। हम नियमित रूप से भगवान के समीप बैठें। भगवान सद्गुणों का समुच्चय है। जब हम उसके समीप बैठते हैं तो हमारा जीवन भी सद्गुणों से सुवासित हो उठता है। इसलिए उपासना का क्रम नियमित रूप से करेंगे, इस बात का संकल्प लेते हैं। ये संकल्प सूत्र है। दूसरा है साधना। जीवन में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों भरी पड़ी हैं जगत की भांति। तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पई परिहरि वार विकार। बुराई और भलाई दोनों से मिला जुला शरीर है, जीवन है। इसमें से अच्छाइयों को ग्रहण करना और बुराइयों को त्याग देना, यही हंस वृत्ति है, यही भगवती गायत्री की आराधना है। इसलिए साधना अर्थात अपने जीवन में ईश्वरीय अनुशासन को पालना, भगवान के गुणों को प्राप्त करना, ये हमारा साधना का क्रम है। नियमित रूप से साधना करेंगे। तीसरा संकल्प है आराधना। भाइयों बहनों, ईश्वर से जो गुण पाएं, जो श्रेष्ठता और जो संकल्प पाएं, उसको जीवन में धारण करते चलें और साधना से अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं और जो शक्ति अर्जित करें उससे विश्व की, समाज की आराधना करें। ये विश्व ब्रह्मांडी भगवान का स्वरूप है। गोस्वामी बाबा ने कहा, सोई अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये जगत ही परमात्मा का रूप है, ऐसा मानकर उसकी आराधना करना। और इस आराधना के प्रयोजन में 2 बातें अनिवार्य हैं जो हमको जीवन में लानी पड़ेंगी। वो 2 बातें हैं, पहला है समय दान और अंशदान। पूज्य गुरुवर कहते हैं कि जिस तरह मिलिट्री वाला सुबह उठ करके लेफ्ट राइट करता है, ऐसे युग निर्माण के सेनानी को भी समय दान और अंशदान की परंपरा को लेफ्ट राइट करके अभ्यास करते रहना चाहिए। नियमित रूप से समय का दान और अपनी प्रतिभा, योग्यता, प्रभाव, अपने पुण्य और अपने साधन, अपने धन और अपने परिश्रम, श्रम का एक अंश भगवान के चरणों में सदा निवेदित करते रहना चाहिए। ये बात है हमारी। दूसरा है अंशदान। तो समय दान और अंशदान, इन दोनों परंपराओं को निभाना ही
युग्मनाम योजना गायत्री परिवार की सदस्यता मानी गई। हमारे भाई बहन इतने बैठे हैं जिनने अंशदान बंद कर दिया, अपने घर में ज्ञान घट रख लें। जिन भाइयों ने समयदान बंद कर दिया है, ये समयदान ही युग का धर्म है, तो समयदान युग धर्म के रूप में निभाएं और नियमित रूप से अपनी कमाई का एक अंश भगवान के निमित्त, समाज के निमित्त, राष्ट्र के लिए निकालते रहें। भाइयों बहनों, ये विराट परिवार इस अंशदान की परंपरा से जीवित है। अनेक बड़े बड़े रचनात्मक कार्य और पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का काम इस समयदान और अंशदान की परंपरा से चल रहा है। तो आइए संकल्प लेते हुए हम अपनी मुट्ठी बांध लें, दाहिने हाथ को ऊंचा कर लें और हमारे साथ साथ सूत्रों का उद्घोष करें। ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि ओम मर्यादाम चरिष्यामि ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि। अब दाहिने हाथ को अपने माथे पर लगाएं और भावना करें कि हम मर्यादाओं का पालन करेंगे, जो वर्जित आचरण है उनको नहीं करेंगे। हम सदा अपने जीवन को श्रेष्ठता के साथ जोड़ेंगे। इस तरह ईश्वर के अनुशासन को स्वीकार करने का संकल्प करेंगे। डॉक्टर साहब का आगमन हो रहा है। आइए अगले क्रम में हम आगे बढ़ें। हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब हम सब के लिए परम पूज्य गुरुदेव का संदेश लेकर पधार रहे हैं। आइए सब लोग मिलकर उनकी वंदना करें। जोरदार करतल ध्वनि से श्रद्धेय डॉक्टर साहब का हम पर मंच पर स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। पूज्यवर की वंदना करने के उपरांत श्रद्धेय डॉक्टर साहब आसन ग्रहण करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रद्धेय डॉक्टर साहब मंच पर पधार रहे हैं। सब भाई बहन हाथ जोड़ लें। परम सत्ता गुरु सत्ता को श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ नमन करेंगे। मंच पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब का आगमन हुआ है। आइए हम सब मिलकर भगवत सत्ता को, गुरु सत्ता को नमन करें। ओम नमोस्तवनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय। आइए अगला क्रम प्रारंभ करते हैं। कलश पूजनम। कलश विश्व ब्रह्मांड के प्रतीक हैं। भगवान की इस जगत में व्याप्त समस्त शक्तियाँ कलश के मध्य स्थापित रहती हैं। ऐसे पवित्र कलश का हम ध्यान करेंगे। सब भाई बहन हाथ जोड़ लें और भगवान कलश का ध्यान करें, जिनके अंग अंग में देवी देवता विराजमान हैं, जिनको माथे पर रखकर बहनें अपना सौभाग्य अक्षय कर लेती हैं, जिनकी वंदना करके पुरुष अपने जीवन को कुशलता और अपने श्री और यश को प्राप्त करता है। ऐसे भगवान कलश की वंदना करते हैं। ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अंगैश्च संयताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि
विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्यावसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः त्वत्प्रसादादिवं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। बोले कलश भगवान की जय। इस युग के मनीषी प्रज्ञावतार के रूप में भगवान महाकाल के प्रतिनिधि के रूप में हम सब के बीच सदा सदा से विद्यमान हैं। उनकी सूक्ष्म और कारण सत्ता हम सबको सतत प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करती है। करोड़ि करोड़ि कोटि कोटि मनुष्य कोटि कोटि गायत्री परिवार के उनके जन आज संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति का झंडा लहरा रहे हैं। आइए उस परम सत्ता की वंदना करते हैं। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। देव नमस्कारः। समस्त देव शक्तियाँ कल से ही विद्यमान हैं इस पावन धरा में, इस देव मंच पर। आइए उनकी वंदना करते हैं, उनको नमन करें और विधिवत उनका पूजन करके उनका अभिनंदन करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ये देव शक्तियाँ इस जगत में विद्यमान है और हम सबका सदैव संरक्षण करती हैं। जगत के संचालन के साथ हम सबको शुभ प्रेरणा देने वाली, हम सबका संरक्षण करने वाली देव शक्तियों को हाथ जोड़ करके नमन करें। जब हम नमः बोले तो आप भी सब भाई एक साथ नमः बोलिएगा। ओम सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो देवशक्तिभ्यो नमः। देवशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो देवपुरुषेभ्यो नमः। देवपुरुषेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। महाप्राणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। महारुद्रेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो आदितेभ्यो नमः। आदितेभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। मातृशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। तीर्थेभ्यो नमः। ओम महाविद्यायै नमः। ओम महाविद्यायै नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान ओम एतत् कर्म प्रधान श्रीमन्महाकालाय नमः। श्रीमन्महाकालाय नमः। अब हमारे पूजा पीठ पर बैठे हुए प्रतिनिधि भगवान का पंचोपचार पूर्ण करेंगे। आप सबकी ओर से आपके प्रतिनिधि के रूप में भगवान को विविध उपादान समर्पित किए जा रहे हैं। पूज्य गुरुवर की प्रेरणा से इस पूजन प्रकरण का पूज्य गुरुवर ने जीवन साधना के साथ संयोग बिठा दिया है। आइए पूजन करें और गुणों का स्मरण करते चलें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि।
हाथ जोड़ करके भगवान की विराट चेतना को नमन करें। ये जगत में संव्याप्त चेतन और जड़ में विद्यमान भगवान की परम चेतना को नमन करते हैं। आइए दोनों हाथ जोड़ लें, हमारे साथ साथ नमन करें। ओम नमो स्तवनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय। आइए अग्नि की स्थापना होगी, परंतु उसके पूर्व श्रद्धेय के श्रीमुख से हम गुरुवर का संदेश जानेंगे। हम सब के लिए प्रेरणा के वो सूत्र जो हमारे सहज जीवन को, हमारे कठिन जीवन को, हमारे भ्रमित जीवन का भ्रम दूर करते हैं और कठिन जीवन को सुगम बनाकर जीने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ऐसे गुरुवर की वाणी को हम श्रद्धेय के श्रीमुख से सुने। उसके पूर्व में एक छोटा सा क्रम और है। हमारे भाइयों ने एक सीडी यहाँ तैयार की है, गायत्री गीत माला भाग 6 एवं 7। ये डीवीडी और MP3 दोनों ही हैं। इनका विमोचन श्रद्धेय डॉक्टर साहब के कर कमलों द्वारा संपन्न होने जा रहा है। पहले भी गीतमाला की सीडी और डीवीडी का 2005 में श्रद्धेय ने सहरसा में विमोचित किया था। पुनः हम निवेदन करते हैं इस गीतमाला के निर्देशक श्री दीप श्रेष्ठ जी से, हमारे भाई अरुण जायसवाल जी से, और जो स्वर जिन्होंने दिया है अभिनव जायसवाल, अरुण जायसवाल जी, कृतिका गौतम, सोनी कुमारी और पूनम कुमारी जी, इन सब से निवेदन है कि वो कृपया मंच पर आएं अपनी सीडी को लेकर के और श्रद्धेय डॉक्टर साहब से उसका विमोचन कराएं। और इसके साथ ही आइए श्रद्धेय के श्रीमुख से हम इसके बाद उद्बोधन सुनेंगे। उसके पूर्व में एक गीत के बोल हैं, सावधान होशियार सावधान। आज हम सबको सावधान हो जाने की जरूरत है। जोरदार कर्तव्य ध्वनि से इन कलाकारों का अभिनंदन। आ जाएं। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव की। और आइए अब सावधान होकर सुने ऐसे महत्वपूर्ण गीत को, प्रज्ञा गीत को, श्रद्धेय डॉक्टर साहब के उद्बोधन के पूर्व। सभी लोग सावधान हो जाएं। हम एक नारा बोलेंगे यहाँ से, हम बोलेंगे सावधान, आपको बोलना है नौजवान। तैयार हैं? सावधान नौजवान, सावधान नौजवान, सावधान नौजवान। सावधान हो जाना है मोर्चे के लिए। सलीके से सजाया जाए तो हर पत्थर की तकदीर बदल सकती है। जो मंदिरों में हम जिस मूर्ति की पूजा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसका जन्म किसी पहाड़ की कंदराओं में होता है। लेकिन कुशल शिल्पकार जब उसकी मूर्ति बना देता है तो वो कीमती हो जाती है और आशीर्वाद प्रदान करती है। ये जो सामने बैठी है मूर्तियां, इसको परम पूज्य गुरुदेव जैसे शिल्पकार ने गढ़ करके एक बेस कीमती बना दिया है।
सलीके से सजाया जाए तो हर पत्थर की तकदीर बदल सकती है और गुरुदेव के